हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आपको जिस तरीके से पता है कि जम्मू कश्मीर अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, चाहे से वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होना हो, उमर अब्दुल्ला का चीफ मिनिस्टर बनना हो, या फिर जिस तरीके से रिसेंटली जम्मू कश्मीर में टेरर इंसिडेंट हुआ हो, और उसी के संदर्भ में या उसी के कंटेक्स्ट में जो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला, या फिर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं जम्मू कश्मीर के, वो एक बहुत ही सीरियस वार्निंग इशू करते हैं या स्टेटमेंट इशू करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर आप फटकार लगाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को बहुत ही एंग्री वे में। तो हम ये जानेंगे कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट इशू किया, क्या कंटेक्स्ट था, बट उससे पहले हम कॉम्प्रिहेंसिवली जानेंगे कि क्या क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में हमारे न्यू लर्नर्स के लिए। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो ये चीज़ अवेलेबल है बिकॉज वो हमारी वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बट हमेशा मैं ये कोशिश करता हूं कि अपने वीडियोस में जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेके आऊं, जिससे कि उन्हें बाकी वीडियोस ना देखने पड़े। राइट? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप प्यार दिखा रहे हैं। प्लीज़ आप और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट रूल को लिफ्ट किया गया, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, फिर टेररिस्ट अटैक होता है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, और फिर उसके बाद में क्या स्टेटमेंट दिया गया है फारूक अब्दुल्ला के बाद में। तो जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है वो इमर्ज होकर आती है एज ए विक्टोरियस, या फिर वो जो है वो इलेक्शंस को जीतती हैं। उसके बाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 के बाद में फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपके जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। अब अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है पहले वो देखना जरूरी है। तो जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस इलेक्ट होकर आती है, ठीक है, इमर्ज होकर आती है एज ए विक्टोरियस, तो प्रेसिडेंट रूल वहां पे होता है। अब ये प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 से डिफरेंट है। 2019 से पहले तो आर्टिकल 356 के तहत ही प्रेसिडेंट रूल लगा था, बट 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, रिमूव किया गया, तब पार्लियामेंट ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर और एक हिस्सा बना लद्दाख, जो कि आज के टाइम पे दोनों यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद में अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है तो आपको प्रेसिडेंट रूल लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट रूल था ये 2019 के एक्ट के तहत लगा था, ना कि आर्टिकल 356 के तहत। राइट? आपको इतना समझ में आ गया? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे प्लेलिस्ट में। राइट? उसके बाद में होता क्या है, उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, बनते हैं, और ये सेकेंड टाइम दूसरी बार कार्यकाल संभालेंगे जम्मू कश्मीर का एज ए चीफ मिनिस्टर। और अगर अब इनकी पीढ़ी की बात करें, अब्दुल्ला परिवार की बात करें, तो ये तीसरी पीढ़ी होंगी। पहले इनके दादा थे शेख अब्दुल्ला, उसके बाद में थे फारूक अब्दुल्ला, और उसके बाद में ये तीसरी पीढ़ी जो है आपके सामने है उमर अब्दुल्ला, जो कि दूसरे कार्यकाल के लिए ये पद संभालेंगे, और इन्होंने शपथ भी ली। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, कश्मीर के अंदर जब गवर्नमेंट सेटअप हो जाती है तो जिस तरीके से आपको पता है कि जब भी कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी आनी होती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज से खफा रहता है, या फिर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में स्पेशली स्टेबिलिटी पसंद नहीं आती है। तो उसी वजह से एक टेरर अटैक कंडक्ट किया जाता है जब एक कंस्ट्रक्शन साइट, स्पेशली कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है मिलिट्री टनल प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्यों? क्योंकि कश्मीर जो पाकिस्तान है वो हर्ट कर सके इंडियन सेंटिमेंट्स को, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चल रहा है उसको हर्ट कर सके, और उसी वजह से ये जो टेरर अटैक है वो कंडक्ट किया जाता है। और ये टेरर अटैक कहाँ होता है? गंदरबेल साइट है जम्मू एंड कश्मीर में, एक जगह है, वहां पे होता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है मिलिट्री टनल प्रोजेक्ट की, वहां पे उसमें एक डॉक्टर और लगभग 5 या 6 जो लेबरर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं उनकी जान जाती है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। ये क्लेम करता है कि ये जो टेरर अटैक है ये हमने करवाया है। राइट? उसके बाद में जो एलजी मनोज सिन्हा है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी इनोसेंट पीपल को मारने की कोशिश में लगा हुआ है, अभी भी इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या स्टेटमेंट पास किया पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने सबसे पहला, अगर आप समझना चाहेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट में, वो कहते हैं कि मैं कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। ये उनकी स्टर्न वार्निंग रिलीज होती है पाकिस्तान के खिलाफ। और वो इसमें यह कहते हैं कि जिस तरीके से इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान सपोर्ट करता है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को, और जिस तरीके से ये टेरर इंसिडेंट्स बार बार लगातार जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं, जो कि लगभग मैं काफी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूं,
उनके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखना है तो इन टेरर किलिंग्स को बंद करना होगा, चाहे से वो आर्म्स सपोर्ट दे रहे हों, चाहे से वो क्या नाम है आर्सेनल दे रहे हों, वेपन्स दे रहे हों या फंड दे रहे हों, उन सब चीज को बंद करना होगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वार्तालाप शुरू हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब आप इन एक्टिविटीज को स्टॉप नहीं कर रहे हो, इन टेरर इंसिडेंट्स को आप बार बार कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हो। उसके बाद में वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या एक्शन इंडिया लेगा, ये डोमेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट वो ये कहते हैं कि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया और मैं काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ। लगभग वो अपना एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे 30 साल हो गए, मैंने काफ़ी बार कोशिश की, बट इस्लामाबाद रुकता नहीं है। इस्लामाबाद कभी ना कभी जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी को हमेशा से हर्ट करना चाहता है। और किस तरीके से आप बात कर सकते हो जब आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, जब आप जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को हर्ट कर रहे हो। हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम पॉवर्टी रिमूव करने की बात कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करते रहोगे तो जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी आएगी कहां से? बिकॉज पाकिस्तान ये चाहता है कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी ना आने दें, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से ग्लोबल लेवल पर उनकी इमेज खराब हो कि इतने साल हो गए अभी तक जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेबल नहीं हो पाया है, वो डेवलपमेंट की राह पे नहीं आ पाया है। राइट, ये सारी चीजें वो कहते हैं। फिर उसके बाद में ये कहते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है आपके फारूक अब्दुल्ला, वो अपना पेन व्यक्त करते हैं, जो दुख है वो व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत पेनफुल अटैक था, बहुत अनफॉर्चुनेट अटैक था। एक डॉक्टर जो कि सर्व करता है लोगों को, उसकी जान गई। साथ साथ में ऐसे नॉन लोकल लेबरर्स जो वहां पे काम कर रहे थे, जो रोजी रोटी कमाने आए थे, जो अपनी फैमिलीज को फीड करने आए थे, कहीं ना कहीं उनकी भी जानें चली गई। राइट, इसके बारे में कहते हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है और इन लोगों ने इन लोगों को शहीद बनाया है। मतलब ये जो बीस्ट हैं, ठीक है, इन लोगों ने जो हमने जाने गंवाई हैं, 7 लोगों की जान गई है, ठीक है, इनको इन्होंने शहीद बनाया है, इस तरीके से वो कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि प्लीज जम्मू कश्मीर के लोगों को डिग्निटी के साथ जीने दो, है ना। साफ साफ ये कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि हमें डेवलप होने दो, आप कब तक हमें इस मिजरेबल कंडीशन में पुट करते रहोगे, ये साफ साफ कहते हैं। आपने 1947 में ट्राइबल रेडर्स भेजे, फिर कंटिन्यूसली आप टेरर अटैक्स करवाते रहते हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर डेवलप नहीं हो पा रहा। आप अपनी कंट्री पे भी ध्यान दीजिए और हमें अपनी कंट्री पे ध्यान देनी चाहिए, या फिर जो हमारा पार्ट है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं। कितने साल हो गए आपको? लगभग 75 साल हो गए ये चीज करते हुए। आप जम्मू कश्मीर को पार्ट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान का, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता। राइट, ये चीज वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि हमें तो पॉवर्टी रिमूव करनी है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करनी है, प्लीज हमें करने दीजिए। और ये कहते हैं कि ये जो इस अटैक का इंपैक्ट है वो जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को फील होगा। राइट, तो ये सारा आपका बैकग्राउंड था। इस तरीके से उन्होंने वार्निंग इशू करी, इस तरीके से उन्होंने अपने फैक्ट्स या फिर जो अपनी फीलिंग्स थी वो व्यक्त करी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। जिस तरीके से आप प्यार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप वीडियोस को देख रहे हैं, आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं प्लीज स्प्रेड कीजिए। एंड अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और मेरी टीम को सुनने के लिए। हैव अ गुड नाइट।